ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमने लीनियर कम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए, हमने स्पैनिंग सेट के क्वेश्चंस भी किए, और मैंने आपको बताया था स्पैनिंग सेट भी ऐसे भी कहते हैं, इसको जनरेट करना है तो मतलब स्पैनिंग सेट वाला ही। अब ये है तो स्पैनिंग सेट का ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ R3 जनरेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स। हम इसका पार्ट नंबर 2 लेंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन से ऐसा था एक्सप्रेस करे या शो करे कि ये जो वेक्टर है ये, इसको हम बाकी 2 वेक्टर्स के या 3 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कहते थे कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये स्पैन कर रहा है R3 को R2 को। अब इन्होंने कहा है कि जनरेटेड बाय या स्पैनिंग बाय, ठीक है, जनरेट तो कर रहा है R3 को, वो हमसे पूछ नहीं रहा कि बताओ ये जनरेट कर रहा है या नहीं, वो हमें कह रहा है कि वो जनरेट कर रहा है, जनरेटेड बाय, वो जनरेट होगा लाजमी। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन, ठीक है। तो है तो जनरेट वाला स्पैनिंग सेट वाला क्वेश्चन स्टार्ट तो उसी तरह हुआ जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। हम सिंस कहते हैं कि हमें पता है कि W जो है वो स्पैन कर रहा है इन 2 वेक्टर से, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं W। अच्छा, लेट क्या कर लिया, A और B बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जब कोई हमें वेक्टर नहीं दिया होता तो हम लेट करते थे ना एक्स वाई जेड को, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू A v1 प्लस B v2। A को हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, B को हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया। अब पहला और पहला एलिमेंट ऐड कर दिया, दूसरा और दूसरा प्लस कर दिया, तीसरा और तीसरा। तो जब इनको इक्वेट करेंगे एक्स इसके इक्वल आ गया, वाई इसके इक्वल आ गया, जेड इसके इक्वल, तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। इस पूरे को फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 और इसको 3 कह दें। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी ए और बी की, पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद जो हमारे पास अननोन्स होते थे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते थे, लेकिन अब हमने वैल्यूज़ हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आई है इक्वेशन, हम उसका मैट्रिक्स बना लेंगे और उसको एचेलन फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। वी रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचेलन फॉर्म। ये हमने मैट्रिक्स लगा दिया, यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया कि R2 + 3R1 और R3 - 2R1, ठीक है। अब आपको ऑपरेशन लगाना आता होगा। ये हमारे पास ये 0 और ये 0, अब आगे इनको हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाते हैं तो हमारे पास क्या स्टेप होगा यहाँ पे, मतलब कि सेकेंड रो को हमने 1/6 से डिवाइड कर दिया और थर्ड रो को 1/7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 आ गया। यहाँ पे जो भी है पहले हमने इन दोनों को 1 1 बनाना, फिर इसको और 0 और इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे आप कहने के टोटल ये 1 1 आ गया, हम कोशिश करेंगे ये 0 आ जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये जो स्टेप इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, R3 - R2 जब ये माइनस हो गया 1 - 1 0, इसको इस वजह से माइनस करेंगे, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस की हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के, सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी के। याद करें ये मैंने आपको करवाया हुआ, ये वाली क्वेश्चन हमने अप्लाई भी किए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे। तो रैंक ऑफ ए इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ए बी के, तो ऐसा हमारे पास है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, तो ये तभी पॉसिबल होगा, देखिएगा यहाँ तक है मैट्रिक्स ए, और अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी। तो इस टाइम अगर इसका देखें, इसका रैंक है 2, क्योंकि इसमें एक नॉन ज़ीरो रो है, लेकिन अगर आप इसको मिला के देखें तो इसका रैंक 3 है, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है। लेकिन हमने कहा ये कंसिस्टेंट तब होगा अगर इनका रैंक इक्वल आ जाए। अगर तो इसका रैंक 2 है तो इसको मिला के भी 2 आना चाहिए, और इसका रैंक सिर्फ तब 2 बन सकता है अगर ये जो पूरे का पूरा एलिमेंट है ये एक एलिमेंट 0 हो जाए, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम कह देते हैं ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 आ जाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। आपने एलसीएम ले लिया, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 7 यहाँ पे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन।